क्या सच में भारत के एक छोटे से गांव में ऐसा मंदिर है जहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना 1 वर्ष के भीतर पूरी हो जाती है? क्या यह केवल आस्था है या सच में यहां किसी दिव्य शक्ति का वास है? और कैसे एक साधारण किसान के जीवन में घटी एक घटना ने एक छोटे से पत्थर को सिद्धि माता के रूप में स्थापित कर दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के संडी गांव में स्थित सिद्धि माता मंदिर की कहानी। एक ऐसी कथा जहां आस्था, चमत्कार और परंपरा तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह कहानी शुरू होती है साल 1965 से। छत्तीसगढ़ के डंगनिया गांव में रहने वाले जीवन साहू उस समय अपने वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे थे। घर में अक्सर झगड़े होते थे और उनकी पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती थी। इसी बीच एक दिन जीवन साहू अपने ससुराल के गांव संडी में एक खेत को समतल करवाने का काम कर रहे थे। हल चल रहा था और खेत की मिट्टी धीरे धीरे समतल की जा रही थी। तभी अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल चलाने वाले को लगा शायद यह कोई साधारण पत्थर होगा। उसी रात जीवन साहू को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी स्त्री को देखा। वह स्वरूप शांत, उज्जवल और अलौकिक था। उस दिव्य स्वरूप ने जीवन साहू से कहा, मैं यहीं इस स्थान पर विराजमान हूं, मुझे पहचानो और मेरी स्थापना करो। अगली सुबह जीवन साहू फिर उस स्थान पर पहुंचे जहां हल पत्थर से टकराया था। उन्होंने उस पत्थर को सावधानी से निकाला और श्रद्धा से उसे जल से शुद्ध किया। फिर उस पर फूलमाला चढ़ाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, अगर आप सच में यहां विराजमान हैं तो मुझे संतान का सुख और एक अच्छी नौकरी प्रदान करें। यह एक साधारण प्रार्थना थी, लेकिन इसी प्रार्थना के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने लोगों को चकित कर दिया। कहा जाता है कि उसी दिन जीवन साहू की पत्नी, जो लंबे समय से नाराज होकर मायके में रह रही थीं, अचानक घर वापस लौट आईं। कुछ ही महीनों बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ और इसके लगभग 1 वर्ष के भीतर जीवन साहू को नौकरी भी मिल गई। इन घटनाओं को देखकर जीवन साहू को यह विश्वास हो गया कि यह सब सिद्धि माता की कृपा से हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग उस स्थान पर आने लगे और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। जब जीवन साहू की मनोकामनाएं पूरी हुईं, तो उन्होंने माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक बकरे की बलि अर्पित की। यहीं से एक परंपरा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से संतान, नौकरी या किसी अन्य इच्छा के लिए प्रार्थना करता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह माता को धन्यवाद स्वरूप बकरे की बलि अर्पित करता है। समय के साथ यह परंपरा संडी गांव की पहचान बन गई। क्या सच में माँ को खुश करने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देना जरूरी है? माँ, जिसे हम जगदम्बा, दुर्गा, सिद्धि माता कहते हैं, वह तो पूरी सृष्टि की जननी है। वह हर जीव में बसती है, हर प्राणी उसकी ही संतान है। तो क्या एक माँ अपने ही बच्चे का रक्त देखकर प्रसन्न हो सकती है? सच्ची भक्ति डर या हिंसा में नहीं होती। सच्ची भक्ति होती है श्रद्धा, प्रेम और करुणा में। अगर मेरी किसी बात से किसी की आस्था या भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। जय मां सिद्धि।